आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं आपका अपना लोकप्रिय यूट्यूब शांतिनाथ चैनल। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं भैया के लिए। आइए एक भजन और सुनाता हूं। हो जाए खुश हो जाए कर सावलिया, खुश हो जाए कर सावलिया, हर ठाठ देता है ज्यादा उड़ने वालों के पर्वों, ज्यादा उड़ने वालों के पर्वों। हमारी लाइफ में एक ना एक आदमी ऐसा होता है जिसके पर कटने जरूरी भी होते हैं और कटते भी हैं। हाँ, कितने लोगों की जिंदगी में सबके में होंगे। उठाओ दोनों हाथ जरा, बोली चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। खुश हो जाए, खुश हो जाए घर सावलिया, खुश हो जाए घर सावलिया, हर काट देता है ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है, ज्यादा उड़ने वालों के पर काट देता है। खुश हो जाए घर सावलिया, खुश हो जाए घर सावली, हर काट देता है ज्यादा उड़ने वालों के पर काट देता है, ज्यादा उड़ने वालों के पर काट देता है। पहली बात सुनेगा, कितनी प्यारी बात लगी। इसकी ओरिजिनल लाइन कुछ और थी, मैंने कुछ कन्वर्ट करने की कोशिश करी। सुनिएगा। सांवलिया भोला भाला वो ध्यान में रहने वाला, सांवलिया भोला भाला वो ध्यान में रहने वाला, सबकी करनी वो देखे चुपचाप वो रहने वाला, सबकी करनी वो देखे चुपचाप वो रहने वाला। सांवलिया भोला भाला वो ध्यान में रहने वाला, सबकी करनी वो देखे चुपचाप ये रहने वाला, सबकी करनी ये देखे चुपचाप ये रहने वाला। अपने हिस्से की, अपने हिस्से की खुशियां भी वो बांट देता है। जो प्रभु के कहने से चलता है ना, प्रभु करता भी ऐसा ही है। अपने हिस्से की खुशियां भी वो बांट देता है, ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है, ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। खुश हो जाए घर सावलिया, खुश हो जाए घर सावलिया, हर काट देता है ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है, ज्यादा उड़ने वालों के पर ये काट देता है। पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। अति प्यारी नासा दृष्टि मनोहारी है, शांति छवि अति प्यारी नासा दृष्टि मनोहारी, सब देख रहा है फिर भी कर लो कितनी होशियारी, सब देख रहा है फिर भी कर लो कितनी होशियारी है, शांति छवि अति प्यारी नासा दृष्टि मनोहारी, सब देख रहा है फिर भी कर लो कितनी होशियारी, सब देख रहा है फिर भी कर लो कितनी होशियारी। दम की बदली वो, दम की बदली वो पल भर में ही छांट देता है, गम की बदली वो पल भर में ही छांट देता है। एक बार मिलके बोलो, ज्यादा उड़ने वालों के पर वो, हाँ, ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है, ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है।
खुश हो जाए घर सांवलिया, खुश हो जाए घर सांवलिया, हर काट देता है। ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है, ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है, ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है, ज्यादा उड़ने वालों के पर वो काट देता है। यहाँ एक बार भजनों के लिए, और बहुत सुंदर सुंदर सुमधुर भजन आपने सुने। हमारा अपना बच्चा और इतनी ऊंचाइयों तक आज पहुंच रहा है, इसके लिए एक बार मैं चाहूंगा कि पूरा सदन जोरदार तालियां बजा करके इसका उत्साहवर्धन करें। अब कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं विधिवत रूप से, तो उसके लिए सबसे पहले मंगलाचरण, और आवाज अब बंद कर ले तो अच्छा है। नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज क्षमावनी पर्व के इस महान अवसर पर पधारे हुए सभी बंधु और समस्त मातृशक्ति को जैन समाज मानसरोवर पार्क की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन। बंधुओं, आज क्षमावनी का ये महान पर्व है, और इस पर्व पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, समस्त जैन समाज मानसरोवर पार्क की ओर से मन, वचन और काय से कि पिछले साल में कोई भी त्रुटि, कोई भी भाव किसी के खराब हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सब की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। आशा है कि आप अपने विशाल हृदय का परिचय देते हुए हमें हमारी इस क्षमा को स्वीकार करेंगे। और कहा भी है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण होता है। कायर व्यक्ति ना तो क्षमा मांग सकता है और ना ही क्षमा कर सकता है। बातें बंद कर दो बहन जी, बातें मुझे सुन लो, 2-4 मिनट के लिए हूं मैं, मुझे सुन लो। तो क्षमा, कायर व्यक्ति ना तो क्षमा मांग सकता है और ना ही क्षमा कर सकता है। इसीलिए कहा है कि रामधारी सिंह दिनकर की मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके दंत गरल हो, गरल कहते हैं जहर को। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके दंत गरल हो, उसको क्या जो जलहीन विषहीन विनीत सरल हो। और सच पूछो तो शर में ही है बस्ती दीप्ति विनय की, और संधि वचन संपूज्य उसी का शक्ति जिसमें विजय की। जिसमें विजय प्राप्त करने की शक्ति है वही क्षमा कर सकता है। और हमारा जैन धर्म इतना महान है कि जैन धर्म के अलावा आप किसी भी धर्म में चले जाइए, कहीं क्षमावनी नाम का परिवार या पर्व नहीं दिखाई देगा। और ये हमारी सहिष्णुता का ही परिचायक है
कि आज इतने विशाल रूप में हम इस क्षमा पर्व को मनाते हैं। बंधुओं, बहुत लंबी बातें हैं, समय बहुत कम है, तो इसीलिए बातें चलती रहेंगी। अब आगे का कार्यक्रम भी हमें चलाना है, तो इसके लिए मैं एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच है जिसने जैन मंचों पर अपनी वाणी के द्वारा एक अलग ही स्थान प्राप्त किया है। हमारे रामनगर का, हमारे मानसरोवर पार्क के नाम को उन्होंने ऊंचा किया है। ऐसे ही व्यक्तित्व मंच शिरोमणि श्री सुरेंद्र कुमार मिंटू आज हमारे बीच में है और आगे का कार्यक्रम संचालित करने के लिए मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए श्री सुरेंद्र कुमार मिंटू, मंच शिरोमणि और मंच संचालक। भगवान की जय। बोले महावीर भगवान की जय। 10 लक्षण पावन पर्व की जय। बड़ा ही पावन का विषय है। आज हम सब एकत्रित हुए हैं यहाँ 10 लक्षण पर्व के पश्चात क्षमावाणी पर्व मनाने के लिए। देखिए, मैं पहले आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूँ, जिसको जितनी बात करनी है बात करें। म्यूजिक चाहिए म्यूजिक भी मिलेगा, माइक चाहिए माइक भी मिलेगा। हर वर्ष हमारे बीच में आता है और यही संदेश देता है कि जिनसे गत दिनों हमारी कोई दुश्मनी रही हो, हमारे द्वारा उनके प्रति कोई गलत व्यवहार रहा हो, हमारी वाणी के माध्यम से, हमारे शरीर के माध्यम से अगर हमने कोई गलत कार्य किया है तो हम उससे क्षमा याचना करें। यह भी कहा गया है कि अगर हम 6 महीने से ज़्यादा किसी से दुश्मनी रखते हैं तो वह नरक का बंद करता है और निश्चित रूप से वह नरक में जाता है। इसलिए 10 लक्षण पर्व हमारे बीच में साल में 3 बार आते हैं और हर 6 महीने के बाद 10 लक्षण आते हैं, जिससे हम जो हमारे 6 महीने की गलतियां हैं उसको हम क्षमावाणी के माध्यम से उनसे क्षमा मांग सके। आज के इस कार्यक्रम को गति देता हूं, प्रारंभ करता हूं और मंच को सुशोभित करने के लिए सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि स्वागताध्यक्ष माननीय श्री प्रभाष जी जैन, जो हमारे रामनगर जैन मंदिर के पूर्व संरक्षक भी रहे और हमारे इस संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर के परम संरक्षक अभी भी हैं। मैं आदरणीय प्रभाष जी से निवेदन करता हूं वे पधारें और मंच को सुशोभित करें। जोरदार तालियों के साथ आज की सभा के अध्यक्ष माननीय श्री प्रभाष जी जैन। आज की सभा के अध्यक्ष माननीय श्री प्रभाष जी जैन, जो हमारे बीच हमारे समीप में ही गांव है अतिशय क्षेत्र सरूरपुर कला, वहां से आते हैं और आज उनके पुत्र भाई अमित जैन जी भी यहां पर है। मैं उनका भी हार्दिक स्वागत अभिवादन करता हूं और आदरणीय सभाध्यक्ष जी मंच पर आसीन हो चुके ही हैं, तो मैं कार्यक्रम को गति देता हूं, प्रारंभ करता हूं। सर्वप्रथम मंच को सुसज्जित करने के लिए मैं निवेदन करता हूं हमारे इस संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर के जो पूर्व के ट्रस्टी है, मैं उनसे निवेदन करता हूं, मैं सबका नाम पुकार रहा हूं और वो आएंगे और मंच पर विराज कर मंच को सुशोभित करेंगे। मैं निवेदन करता हूं हमारे संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष और ट्रस्टी, जो संस्थापक ट्रस्टी है माननीय श्री जगदीश प्रसाद जी जैन साहब, वे आए और मंच पर विराजमान होकर मंच को सुशोभित करें। आदरणीय श्री जगदीश प्रसाद जी जैन, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहें सभी अतिथियों का। निवेदन करना चाहता हूं हमारे संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर के महामंत्री, हमारे ट्रस्टी आदरणीय श्री डॉक्टर श्री सुमेर चंद जी साहब, वह भी पधारे और मंच को सुशोभित करें। डॉक्टर श्री सुमेर चंद जी साहब।
आवाज देना चाहता हूं स्वर्गीय श्री संजय जैन जी मानसरोवर पार्क के सुपुत्र भाई आशुतोष जैन जी वो आए और मंच को सुशोभित करें। भाई आशुतोष जैन सन ऑफ श्री स्वर्गीय श्री संजय जी जैन मानसरोवर पार्क। निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय श्री बीके जैन साहब मानसरोवर पार्क वो आए और मंच को सुशोभित करें। श्री बीके जैन साहब सरूरपुर वाले जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। आमंत्रित करता हूं, निवेदित करता हूं माननीय श्री देवेंद्र कुमार जी जैन जो हमारे इस मंदिर के संभवनाथ मंदिर के ट्रस्टी हैं और पूरे कर्ता धर्ता हैं, एक कुशल मंच संचालक भी है। आदरणीय श्री डी के जैन साहब वे भी मंच को सुशोभित करें। निवेदन करता हूं एक ऐसे युवा जिसके लिए मैं जितनी बात कहूं वह सूरज को दिया दिखाने के बराबर होगी। मैं कहता हूं अभी अभी उसका जन्म हुआ है, लेकिन जन्म होते ही उसने इतनी तरक्की की है, समाज को ऊंचाइयां प्रदान की है, समाज के कार्यक्रमों को गति दी है। मैं निवेदन करता हूं अपने प्रिय मित्र भाई विनीत जैन जी जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें और मंच पर विराजमान होकर मंच को सुशोभित करें। आमंत्रित करना चाहता हूं श्रीमान संजीव जी जैन रेलवे वाले जो डीडी फ्लैट मानसरोवर पार्क में रहते हैं। ये सभी हमारे वह ट्रस्टी हैं जिनके माध्यम से इस मंदिर को गति मिलती है, इस मंदिर की देखभाल करते हैं भाई संजीव जी जैन रेलवे वाले। निवेदन करता हूं एक ऐसे युवा जो मैं समझता हूं हमेशा समाज से पीछे हटते थे, लेकिन उनको एक ऐसी लगन सी लगी। अभी रामनगर मंदिर के चुनाव हुए तो उसकी कमेटी में भी आए भाई अमित जी जैन सन ऑफ श्री प्रभास जी जैन। मैं अमित भाई से भी निवेदन करता हूं कृपया मंच पर पधार कर मंच को सुशोभित करें। भाई अमित जी जैन सन ऑफ श्री प्रभास जी जैन। स्वागतम 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 स्वागतम। और इसी श्रृंखला में हमारे बीच गुरुग्राम गुड़गांव से हमारे बीच आते हैं भाई गौरव जी जैन। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं वे कृपया मंच पर पधार कर मंच को सुशोभित करें। गुरुग्राम गुड़गांव से भाई गौरव जी जैन। और निवेदन करता हूं रामनगर जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष व रामनगर जैन समाज के संरक्षक महामहिम श्रीमान प्रवीण जी जैन रामनगर तार वाले, वे यहाँ आ गए तो कृपया वे भी मंच पर पधार कर मंच को सुशोभित करें। आदरणीय श्री प्रवीण जी जैन रामनगर। ये वह लोग हैं जिनके द्वारा हमारे संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर को गति मिलती है, उसका पूरा कार्यभार ये संभालते हैं। एक बार मैं निवेदन करता हूं जोरदार ताली से आप इनका स्वागत करें, अभिवादन करें। और हमारे बीच हमारे रामनगर मंदिर के अंदर विधान चल रहा था और उसको विधान करने के लिए हमारे बीच में पधारे टिकमगढ़ से पंडित श्री संतोष जी शास्त्री। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय शास्त्री साहब से कृपया मंच पर पधार कर मंच को सुशोभित करें। जला दो प्रभु जिससे यह जिन मंदिर अति विशाल हो सके और उसके जो नए ट्रस्टी बने हैं नितिन जी जैन, अखिल जी जैन गत्ते वाले मानसरोवर पार्क, जो हमारे रामनगर जैन समाज के संरक्षक है महामहिम श्री हरीश जी जैन। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। स्वागतम 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 स्वागतम। निवेदन करना चाहता हूं एक ऐसे व्यक्तित्व से, मंदिर का कोई भी कार्य हो, विशेष तौर पर सामग्री का जब नाम आता है तो वह परिवार सबसे आगे होता है और उनकी सामग्री भी वास्तव में देखने लायक होती है। उनका छोटा बेटा बाजार के अंदर 10 दुकानों पर जाता है और तरह तरह की सामग्री देखता है और उसके अंदर से जो अच्छी लगती है
वह लेकर आता है, कीमत नहीं देखता, ऐसे व्यक्तित्व का नाम हुआ करता है महामहिम श्री सतीश जी जैन कागजी परिवार। मैं निवेदन करता हूं आदरणीय बाबूजी श्री सतीश जी, भाई रूपक जी, भाई सिद्धार्थ जी कागजी परिवार कृपया मंच पर पधारे। आदरणीय बाबूजी श्री सतीश जी, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन करें, स्वागत करें। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और निवेदन करता हूं अहिंसा वाटिका रामनगर से श्रीमती नेहा जैन मित्तल जी, वह भी कृपया मंच पर पधारे और मंच को सुशोभित करें। श्रीमती नेहा जैन मित्तल जी, अहिंसा वाटिका। आइए नेहा मित्तल जी। भाई संजीव जी जैन रेलवे वालों से भी मैं निवेदन करता हूं कृपया मंच पर पधारे, मंच को सुशोभित करें। भाई संजीव जी जैन रेलवे वाले। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। और ऐसे व्यक्तित्व को मैं मंच पर आवाज देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, हमेशा चोली दामन की तरह साथ रहे और पूरा लाड़ दुलार जिन्होंने मुझे पूरी जिंदगी भर दिया और देते रहे हैं और देते रहेंगे। ऐसा नाम होता है जो हमारे आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी महाराज के परम भक्तों में से एक है, भाई श्री सुनील जी जैन, गौरव जी जैन, शुभम जैन, जोड़ी वाले रामनगर। मैं निवेदन करता हूं भाई सुनील जी से मंच पर पधारे और मंच पर गुरुवर का जपता गुरु का नाम करे, गुरु का सुमिरन करे, गुरु का सुमिरन नित्य सुबह और शाम, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। और निवेदन करना चाहता हूं श्रीमान प्रवीण जी जैन, श्रीमती प्रीति जी जैन सहारनपुर वाले कृपया मंच पर पधारे और मंच को सुशोभित करें। आदरणीय श्री प्रवीण जी जैन, श्रीमती प्रीति जी जैन सहारनपुर वाले। निवेदन करना चाहता हूं हमारे रामनगर जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष भाई नीरज जी जैन स्वरूपपुर वाले, उनकी माता जी श्रीमती संतोष जी जैन, अरुण जी जैन, नीरज जी जैन स्वरूपपुर वाले मानसो पार्क, वे कृपया मंच पर पधारे और मंच को सुशोभित करें। श्रीमती संतोष जी जैन, अरुण जी जैन, नीरज जी जैन स्वरूपपुर वाले मानसरोवर पार्क। ये वह व्यक्तित्व है जो अभी हमने बराबर वाली जगह खरीदी है, उसके अंदर इन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया और ट्रस्टी की राशि मात्र 5 लाख रुपए रखी गई थी। इन्होंने वह राशि देकर उस मंदिर की भूमि खरीदने में अपना सहयोग दिया। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। जो पुराने ट्रस्टी थे वो तो थे ही, लेकिन उसके साथ साथ पुरानों में से भी कुछ नए ट्रस्टी बने, जैसे कि आदरणीय श्री प्रभास जी जैन, वो पहले भी ट्रस्टी थे, अब नए ट्रस्टी फिर दोबारा से बने। श्री जगदीश प्रसाद जी जैन मानसरोवर पार्क जो अध्यक्ष महोदय हमारे, वह भी, और भाई विनीत जी जैन मानसरोवर पार्क, इन्होंने भी जो नई भूमि खरीदी गई है उसके भी ट्रस्टी बने हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिवादन करें, स्वागत करें। इसी के साथ साथ इस मंदिर के कुछ सदस्य भी बने हैं जो नई भूमि खरीदी है, जिसकी राशि मात्र 1 लाख रुपए रखी गई है और इन लोगों ने 1 लाख रुपए की स्वीकृति देकर उस भूमि के अंदर अपना योगदान दिया। मैं थोड़ा पहले कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूं अध्यक्ष जी की आज्ञा लेते हुए और निवेदन करता हूं सर्वप्रथम चित्र अनावरण के माध्यम से स्थापना करना चाहता हूं भगवान महावीर स्वामी की आचार्य गुरुदेव श्री विहर्ष सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण करने के लिए मैं निवेदन करता हूं
हमारे बीच नमो कार्य परिवार के अध्यक्ष माननीय श्री जितेंद्र जी जैन, सन्नी जी जैन, तिजारे वाले रामनगर यहाँ पर पधारे हुए हैं। वो पधारे और आज चित्र अनावरण करके आज के इस कार्यक्रम में शुभारंभ करें। मैं निवेदन करता हूँ हमारे स्वागताध्यक्ष महामहिम जो हमारे रामनगर जैन समाज के संरक्षक है आदरणीय श्री मोहनलाल जी जैन साहब, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें जो हमारे संभव। स्वागतम स्वागतम। सर्वप्रथम मैं निवेदन करता हूं अंग वस्त्र पहनाकर पहले उनका स्वागत करें क्योंकि इन्हें फिर सबका स्वागत करना है। जोरदार तालियों के साथ भाई मोहनलाल जी का स्वागत करें। मैं निवेदन करता हूं भाई विनीत भाई से, भाई जगदीश प्रसाद जी, श्रीमान सुमेर चंद जी, श्रीमान डीके जैन साहब, वो सभी आए और स्वागताध्यक्ष जी का स्वागत करें, सम्मान करें। स्वागतम 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 स्वागतम। मैं निवेदन करता हूं हमारे स्वागताध्यक्ष जी से वो आए आज के चित्र अनावरण करता श्रीमान जितेंद्र जी का और सन्नी जी जैन तिजारा वाला परिवार का उनका स्वागत करें, सम्मान करें। उसके पश्चात में चित्र अनावरण कर आज के इस कार्यक्रम को विधिवत प्रारंभ करें। आइए और मैं स्वागत के लिए निवेदन करता हूं भाई बीरेश जैन जी, अरविंद जैन जी, प्रिंस जैन जी, अनिल जैन जी, वे सभी आए और सभी अतिथि बीरेश जैन, चुन्नू भाई, अरविंद जी जैन, प्रिंस जी जैन, अनिल जी जैन, वे कृपया मंच पर पधारें और सभी अतिथियों का स्वागत करें अंगवस्त्र पहनाकर। अमित भाई आप भी आइए ना, और चुन्नू भैया जहां पर भी हो वो मंच पर आइए, स्वागत कीजिए। वीरेश जैन, चुन्नू, अमित भाई, एक अमित भाई हमारे गए हुए हैं और भगवान बाबा तेरी तस्वीर सिनाने रख कर सोते हैं, बाबा तेरी तस्वीर सिनाने रख कर। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं भाई जितेंद्र जी का, उनके परिवार का, जिन्होंने भगवान महावीर स्वामी के चित्र का अनावरण कर व आचार्य गुरुदेव श्री बिहार सागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर। चलते हैं अंधकार से प्रकाश की ओर दीप प्रज्वलन के माध्यम से। और दीप प्रज्वलन के लिए मैं निवेदन करता हूं दीप प्रज्वलन के लिए मैं निवेदन करता हूं जी जैन भिंड वाले, दिलीप जी जैन, सोनू जी जैन भोलानाथ नगर महिला मंडल भोलानाथ नगर, भाई सुनील जी जैन जोड़ी वाले जो संरक्षक हैं, श्री रमेश जी जैन स्टील वाले संरक्षक, श्री देवेंद्र जी जैन रेलवे वाले संरक्षक, और हमारे अध्यक्ष भाई जितेंद्र जी जैन तिजारा वाले, राजीव जी जैन उपाध्यक्ष जी संजय जी जैन भिवानी वाले। लगा बैठे लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। बात करता हूं नमोकार परिवार का, और हमारे बीच पधार चुके हैं एडवोकेट भाई राजकुमार जी। मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कृपया मंच पर पधारे, मंच को सुशोभित करें। एडवोकेट राजकुमार। किसी का दिल दुखाए तो गलत कर कह भी जाए तो जैन वो क्षमा मांगे बिना ना रह सकता है। अगर चलते हुए कभी
कोई चींटी भी आए तो जैन वो रुक के फिर देख के चलता है। बिन त्याग के क्षमा के, बिन भाव के दया के, जैनों का कोई पर्यूषण कभी न हो सकता है। अपनी जिंदगी में मैंने यूं तो लाख त्योहार किए, पर यहीं पे बस देखा है तब से खुद का उद्धार किए। झूमे नाचे है सारा जहां, मिलके मना रहा है जन्म प्रभु का। केसरिया हुआ है सारा जहां, मिलके मना रहा है जन्म प्रभु का। ना होगा दिगंबर, ना होगा श्वेतांबर, सारे वीर भक्त जैन होंगे आज। जैनों का आया है ये उत्सव महान, मिलके करेंगे प्रभु वीर का गुणगान। जैनों का आया है ये उत्सव महान, मिलके करेंगे प्रभु वीर का गुणगान। त्याग तपस्या तप साधन से, त्याग तपस्या तप साधन से हरता जो अंधकार जी। जियो और जीने दो का जो करता है प्रचार जी। क्षमा की ज्योति जगाने आया जैनों का त्योहार जी। हो जय जयकार जी, हो जय जयकार जी। कलयुग की धरती पे अमृत का प्याला है जीवन। काले घने अंधेरों में वो जलती ज्वाला है। कलयुग की धरती पे अमृत का प्याला है जीवन। आधार है अधर्म का संहार है। रग रग में दौड़ता वो तो नमकार है। सरल सरल तेज हवाएं घनन घनन घनकारे बदला फूल का पहला तारा है वो सृष्टि का सार है। नदियां की धार है पीड़ा का तार है। रग रग में दौड़ता वो तो नमकार है। चरम चमकती धूप सा मृदंग की एक गूंज सा जैनों का मान है वो तो नवकार है। जिसके आगे पूनम चंदा फूल सुगंधित के वर्षा सूरज तारे सब फीके हैं सब फीके हैं। अरिहंत सिद्ध सब शीश झुकाए रंग से राजा यही बनाए। शिलाओं पे इसके पद अब भी लिखे हैं। मानव की खोज नहीं ये तो
आगे जिनकी भी यहाँ पर परफॉर्मेंस है वो कृपया साउंड वालों से संपर्क स्थापित कर लें और अपना जो भी मोबाइल का सॉन्ग वगैरह उसकी तैयारी पूर्व से रखें। योगेंद्र सिंह योगी जी, अनुराग गुप्ता जी, एडवोकेट नगेंद्र जी, अजय शर्मा जी और हमारे बैंक के मैनेजर आदरणीय श्री जितेंद्र जी, वे भी यहाँ पर पधार चुके हैं। मैं उनका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कृपया अग्रिम पंक्ति के अंदर आप अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे कमेटी के कार्यकर्ता उनको आगे की पंक्ति में स्थान ग्रहण कराएं। हमारे बीच भाई हमारे रामनगर जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष भाई नीरज जी जैन, जो अभी जो नई भूमि हमने ली है उसके ट्रस्टी की जिन्होंने हमें शहर से अनुमोदन उन्हें दी है, परमिशन हमें दी है, भाई नीरज जी से मैं निवेदन करता हूं कृपया मंच पर पधारे, मंच को सुशोभित करें। हमारे रामनगर जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष भाई नीरज जी जैन स्वरूपुर वाले कृपया मंच पर पधारे। नीरज भाई, चलते हैं हम प्रभास जी का और निवेदन करता हूं आज के स्वागताध्यक्ष भाई मोहनलाल जी से वो आए, आदरणीय प्रभास जी का तिलक लगाकर उनका स्वागत करें, सम्मान करें। और निवेदन करता हूं हमारे संभवनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी से आज के सभाध्यक्ष माननीय श्री प्रभास जी को अंग वस्त्र पहनाकर उनका स्वागत करें, सम्मान करें। आर्यन भाई, मेरी चिंता हरने वाले पारसनाथ हैं, मेरी चिंता हरने वाले पारसनाथ हैं। अध्यक्ष जी का मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं, अगर हम कहीं, भैया एक मिनट रुक जाना, हाँ, हम किसी समारोह के अंदर जाएं और हमारे समक्ष 56 प्रकार के भोजन परोस दिए जाएं और उसके अंदर रसगुल्ला ना हो तो वह भोजन अधूरा सा लगता है। क्यों जितेंद्र भाई, ऐसा ही है? हाँ। और मंच पर कितनी भी हम सज्जा कर ले और सभाध्यक्ष मंच पर आसीन ना हो तो वह मंच अधूरा सा लगता है। हमारे बीच आदरणीय प्रभास जी यहाँ पर पधार चुके हैं, जोरदार तालियों से पुनः स्वागत करें आज के सभाध्यक्ष माननीय श्री प्रभास जी का, पुनः जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज के स्वागताध्यक्ष हैं और पूज्य गुरुदेव श्री सौरभ सागर जी महाराज के विशेष भक्तों में से हैं भाई श्री मोहनलाल जी, वो सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे तिलक लगाकर। हमारी मंदिर कमेटी सभी ट्रस्टियों का अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत करेगी। मैं निवेदन करता हूं हमारे मंदिर के अध्यक्ष माननीय श्री जगदीश प्रसाद जी जैन साहब, वे पधारे और स्वागत समिति उनका स्वागत करें। स्वागतम 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 स्वागतम। आशुतोष भाई, आदरणीय श्री वीके जैन साहब, वे पधारे और स्वागत समिति उनका स्वागत करें। श्रीमान वीके जैन साहब मंच संचालक भी है, मुझे तो बिना बात ही बुला लिया। वास्तव में मंच संचालक अगर देखना है तो डीके जैन साहब का देखना चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। संजीव जी जैन रेलवे वाले, वो आए और स्वागत समिति उनका स्वागत करें। भाई संजीव जी जैन रेलवे वाले। नाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी से हर अभाव। श्री गौरव जी जैन गुरुग्राम से जो हमारे बीच पधारे हैं, भाई गौरव जी जैन वो आए। और निवेदन करता हूं हमारे रामनगर जैन समाज के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री प्रवीण जी जैन, वो पधारे और स्वागत समिति उनका स्वागत करें, सम्मान करें। भाई विनीत जी जैन जो पहले भी ट्रस्टी थे और अब भी नई कमेटी के ट्रस्टी बनना जिन्होंने स्वीकार किया है, भाई विनीत जी जैन वो पधारे और स्वागत समिति उनका स्वागत करें। भाई विनीत जैन। दे दे थोड़ा प्यार, दे दे थोड़ा प्यार, बाबा तेरा क्या घट जाए। मैं एक बात बता दूं कि इतनी ऊर्जा, इतनी लगन, इतना परिश्रम दिन रात करते हैं, साथ भी सबको लेकर के चल रहे हैं। और ये जो सारा आज का कार्यक्रम आप देख रहे हैं सिर्फ 2 दिन की उपज है। केवल 2 दिन में ये सारी भूमिका, सारी रूपरेखा इस कार्यक्रम की बनाई। हमसे जिक्र किया कि छमावनी का प्रोग्राम करने की मन में है। ये और वीरेश चुन्नू जी बैठे हुए थे मंदिर पे, मैं आया, मेरे से जिक्र किया, मैंने कहा भाई 2 दिन में कैसे कर लोगे इतनी तैयारी? कहने लगे जी वो हम पे छोड़ दो। हमारे जगदीश जी को बुलाया, प्रधान जी को, हमारे महामंत्री जी को बुलाया और उन्होंने कहा कि जो कुछ है तुम्हारे ऊपर है, तुम कर सकते हो, कर लो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो इतनी ऊर्जा इनके अंदर है कि जिस काम की ठान लेते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं। मैं कहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बजाएं और इनके लिए 2 लाइन यही कहता हूं
कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है, हौसलों में उड़ान होती है। ऐसा ही एक हौसला, ऐसा ही एक जज्बा आप प्रत्येक काम के लिए चलते हैं, लेकर के चलते हैं, और समस्त मंदिर कमेटी को अपने साथ बांध करके रखते हैं। बहुत बहुत परिश्रमी, ऊर्जावान, जो बूढ़ों में भी, हम जैसे बूढ़ों में भी ये ऊर्जा भर लेते हैं। आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं कि मेरे जीने के लिए तेरा अरमान ही काफी है। पंक्तियों को देखना और भाई विनीत को देखना, मेरी तरफ मत देख, उधर देख। कि मेरे जीने के लिए तेरा अरमान ही काफी है, दिल की कलम से लिखी है दास्तान ही काफी है, और तीर और तलवार की तुम्हें क्या जरूरत विनीत, कि तीर और तलवार की तुम्हें क्या जरूरत, घायल करने के लिए तो तेरी एक मुस्कान ही काफी है। क्या बात। घायल करने के लिए तो वास्तव में हमेशा चहचहाता रहता है, चेहरे पर मुस्कान, हमेशा सबका सम्मान करना, ये इनके खून में है। एक बार जोरदार तालियां भाई विनीत जी के लिए दोबारा। श्रीमान हरीश जी जैन, नितिन जी जैन, अखिल जी जैन, गत्ते वाले रामनगर, वो पधारे, परिवार के सहित पधारे और स्वागत समिति उनका स्वागत करे। श्रीमान हरीश जी जैन। कमाल हो। थोड़ा नाश्ते में आना, 1 सेकंड, आप ऊपर चढ़ ही नहीं सकते जब तक आप नाश्ते में नहीं होंगे। स्वागत करें। आज माँ के दर पे धमाल हो गया, आज माँ के दर पे धमाल हो गया, धमाल हो। श्रीमान हरीश जी के परिवार का, हमारे विनीत जी का कहना है जो भी मंच पर आए वो झूमते हुए आए। परिवार जोरदार। मधुबन वाले की महिमा अपरम पार पार सापार, मधुबन वाले की मधुबन। लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि जिंदगी जैसे एक सजासी हो गई, जिनको मैं यहां पर बुला रहा हूं उनके लिए समर्पित, कि जिंदगी जैसे एक सजासी हो गई है, गम के सागर में इस कदर खो गई है कि तुम आ जाओ वापिस, ये गुजारिश है मेरी, कि तुम आ जाओ वापिस, ये गुजारिश है मेरी, शायद मुझे तुम्हारी आदत सी हो गई है। मैं निवेदन करता हूं, आमंत्रित करता हूं अपने बड़े भाई, अपने प्रिय मित्र भाई सुनील जी जैन जोड़ी वाले परिवार को जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। श्रीमान सुनील जी जैन, गौरव जी जैन, शुभम जी जैन, जोड़ी वाला परिवार। बाबा से मिला तो ये कमाल हो गया, बाबा से मिला तो ये कमाल हो गया, अरे मैं तो ना तो रात वाला माल हो गया। बाबा से मिला तो ये कमाल हो गया, रातों रातों रात। उनकी उन्नति में लगे हुए हैं। ऐसे नए जो हमने मंदिर लिया है, जगह ली है, उसके ट्रस्टी बनने की उन्होंने शहर से स्वीकृति दी है। मैं जोरदार तालियों के साथ निवेदन करता हूं आदरणीय श्री प्रवीण जी जैन, श्रीमती प्रीति जी जैन और उनके सपुत्र वह भी यहां पर पधारे, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। पूजन करते खुश रहते हैं हरदम, पारस का जो पूजन करते खुश रहते हैं हरदम, पाप मिटा कर पुण्य बढ़ाते, रखते अपने संग, हाँ हाँ रखते अपने संग संग, हाँ हाँ रखते अपने संग। उनके वचनों से तर जाता, उनके वचनों से तर जाता है सारा संसार, मधुबन वाले की। हाँ हाँ मैंने देखे हैं आपके, एक बार आर्यन भाई
जब से अही क्षेत्र आना जाना हो गया, जब से अहि क्षेत्र आना जाना हो गया, अरे मैं काल बने का दीवाना हो गया, जब से अहि क्षेत्र आना जाना हो गया, अरे मैं काल वाले का दीवाना हो गया, दीवाना हो गया, मैं दुखाने वाले बाबा का दीवाना हो गया। सबके संकट दूर करो पावन कर दो। नीरज भैया और आर्यन ये सरूरपुर के हैं। सरूरपुर के हैं, ठीक है जी। सौरभ सागर के संग में सौरभांचल में हम आए, सौरभ सागर के संग में सौरभांचल में हम आए, गुरुवर के दीवाने जवाब करे। क्या कह रहे हो आप? तेरे अंगना में, चुनरिया लाल नच तेरे अंगना में, ओ मैं नच तेरे अंगना में, मैं नच तेरे ओढ़ के जी ओढ़ के जी ओढ़ के जी ओढ़ के जी ओढ़ के जी। आज का पावन पर्व क्षमा वाणी का महापर्व है, जिससे हमें से हम लोगों के अंदाज निराले हैं, सारी दुनिया से दुनिया से हम लोगों के अंदाज निराले हैं, सारी दुनिया से हम लोगों के अंदाज भैया हम दिल्ली वाले हैं, हम दिल्ली वाले, दिल्ली कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते। बोले देवादेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, बोले श्री संभवनाथ भगवान की, बोले चेतन चमत्कारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर स्वामी की जय। आइए धर्म स्नेही बंधुओं, हम सभी एकत्रित हैं और बहुत आभार दोनों श्री रामनगर मंदिर कमेटी कार्यकारिणी का और श्री संभवनाथ दिगंबर जैन मानसरोवर पार्क कार्यकारिणी का। आप सभी ने बहुत सुंदर आयोजन, कुछ धर्म की बात सुनने का, आत्मा की बात सुनने का अवसर आपके बीच में रखा है। आचार्य भगवंत कहते हैं ये जो क्षमा है, ये उत्तम क्षमा गुण है, वो आत्मा का गुण है। धर्म और उत्तम क्षमा अलग अलग नहीं है, वही क्षमा है, वही धर्म है। इसलिए मैं सदैव कहता हूं, ध्यानपूर्वक सुने, जीवो सुनो धर्म को न कदापि भूलो, जीवो सुनो धर्म को न कदापि भूलो, विद्या पढ़ो विनय से मद में न फूलो। जीवो सुनो धर्म को कदापि न भूलो, विद्या पढ़ो विनय से मद में न फूलो। ज्ञानी बनो विषय में, ज्ञानी बनो विषय में, पर मुँह न झूलो, पाओ सभी सहज में भवतीर गोलो, पाओ सभी सहज में भवतीर गोलो। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी स्पष्ट उल्लेख कर रहे हैं कि धर्म स्नेही बंधु हो, ये हमारा आपका व्यसनों में, कसायों में ना समाप्त कर दें। हमें ये मुक्ति की राह दिखाने के लिए अनादि निधन महापर्व श्री दशलक्षण महापर्व आते हैं। ये अद्भुत हैं अपने आप में, सारी रहस्य की बातें हम सभी के लिए वो समझा करके जाते हैं, वो मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। वही मुक्ति का मार्ग जो हमारे
अनंत तीर्थंकर भगवंतों ने, सिद्ध परमात्माओं ने अपनाया है। हमें अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए। ऐसा ये पावन दिवस जो 10 धर्मों के बाद आता है, जो धर्म के 10 लक्षण हैं, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। हमने कल तक इस कथन को सुना। आज मंगल की कामना की गई कि हे भगवान, तीनों लोकों में सुख शांति हो, इसलिए विश्व शांति। भाई विनीत जी का कहना था, मेरा तो आज का रिजर्वेशन था, लेकिन उनका अनुरोध था कि आपको रुकना है, और मुझे रुक करके अच्छा भी लगा। आपका रोकना आज सफल हो गया। मैं यही चाहता हूं, आज जैसी क्षमा वाणी में आप सभी एकत्रित होकर के बैठे हैं, ऐसे ही अगर पर्व के दिनों में भी एक कार्यकारिणी की भी जिम्मेदारी है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, परिश्रम विनीत जी का सफल हो गया कि आपने सभी को एक मंच पर एकत्रित कर दिया। ये बहुत खुशी की बात है। यही हमारी आपकी क्षमा वाणी हो गई, यही हमारी आपकी क्षमा वाणी हो गई। सभी लोग दोनों, जिसके लिए कहा जाए रामनगर कार्यकारिणी, समस्त समाज और मानसरोवर पार्क अलग अलग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि सारे मिलकर के बस ऐसे ही चेहरे खिलते रहें, मुस्कुराते रहें, और जो अपने जीवन में समस्याएं हैं, उनको जो भी ये मनमुटाव होता है, उनको इन पर्वों के माध्यम से यूं ही भुलाते चले जाएं। तो उसमें क्या होगा, मैं आपके लिए बता दूं, अगर क्षमा डे होगा वर्ष में एक दिन, तो जो हमारे विश्व में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, और एक देश दूसरे देश को देखना पसंद नहीं कर रहा है, जहां ऐसे जिसके लिए कहा जाए महापुरुषों का ये देश, हमारा भारत देश। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूंगा, बात चल रही है पर्वों की तो है ही, इसके माध्यम से जो यहाँ सम्मान किया जा रहा था, मैं ये समझ रहा था कि सम्मान ये सभी आपके जो ये सृष्टि वर्ग बैठे हुए हैं, ट्रस्टी लोग बैठे हुए हैं, ये इनका किस चीज का सम्मान है? इन्होंने जो अपनी चंचला लक्ष्मी का त्याग किया है, दान किया है। इसलिए एक बार पूरे सदन से चाहूंगा जोरदार तालियों से, जिस परिवार ने अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके इस जिनालय को, क्योंकि मैंने भी दर्शन किए थे श्री संभवनाथ जिनालय के, मैंने तो प्रवेश ही किया, मैंने कहा स्थान तो छोटा है, मैं यही कहूंगा। हाँ नहीं, यही मैं कह रहा हूं, ये तो संभवनाथ भगवान है, असंभव ही संभव होगा, और विनीत जी जैसे कार्य कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी ही। और आप लोगों से भी निवेदन है, क्योंकि जब हम एक जिनालयों के लिए, जिन मंदिरों के लिए दान देते हैं, तो जब तक ये बने रहेंगे, सुनना आप लोग, दान देने के भी कई है कार्य। दान हम हमेशा देते हैं, ये अपना जैन समाज का गौरव है। चाहे सर सेठ हुकुमचंद जी हो, सेठ हसमुख राय जी हो, जिनका भी एक इतिहास रहा है, दान देने में कभी पीछे नहीं रहे हैं। और चाहे आपके भामाश आए हो, सभी ने इस प्रकार से दान दिया है। तो मैं यह कहना चाहूंगा आज के दिन सभी धर्म स्नेही बंधुओं से, ये जो जिनालय में दिया गया दान, जिनालय के लिए दिया गया दान, जिस जिनालय में ये दर्शन करेगा व्यक्ति, उसका 6वां हिस्सा आपके खाते में, समझें, ये रहस्य है, चाहे जिन प्रतिमा के लिए हो और चाहे जिनालय की भूमि के लिए हो। इसमें जो दिया गया वो आज के लिए नहीं है, तात्कालिक नहीं है, ये भविष्य के लिए है। जब आपके बच्चे होंगे, बच्चे के भी बच्चे होंगे, उनके लिए भी रहेगा कि जो संभवनाथ जिनालय में है, हमारा भी एक हिस्सा लगा हुआ है। फिर मैं पुनः आप लोगों से यही बात कहूंगा कि आप सभी ध्यान रखिए, पुण्य से ये पर्याय प्राप्त हुई है। फिर मैं यही बात कहूंगा, अभी भी 16 कारण पर्व चल रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी बात आप लोगों से यही कहूंगा कि जिंदगी में भूल करना पाप कर, जिंदगी में
भूल कर ना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। जिंदगी में भूल कर ना पाप कर, हर घड़ी परमात्मा का जाप कर। आएंगे परमात्मा तुझको नजर, आएंगे परमात्मा तुझको नजर। दिल का पहले आईना तो साफ कर, दिल का तो आईना तो साफ कर। ये आत्मा में परमात्मा ढूंढने का ये पर्व था, जो ये हमने पर्व मनाए हैं और जो अभी चल रहे हैं। 16 कारण पर्व कल तक हैं, 16 कारण पर्व कल तक हैं। इसलिए मैं यही आपसे कहूंगा कि सब कुछ मिला है हमको, सब कुछ मिला है हमको, फिर भी खबर नहीं। ध्यानपूर्वक सुनना, सब कुछ मिला है हमको, इतना अच्छा श्रावक की पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, फिर भी हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। यही कहूँगा आप लोगों से कि सब कुछ मिला है हमको, फिर भी खबर नहीं। बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं। क्या? सब कुछ मिला है हमको, फिर भी खबर नहीं। बरसों की सोचते हैं, पल की खबर नहीं। क्या फर्क पड़ता है हमारा, क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख कितने करोड़ हैं? क्या फर्क पड़ता है कितने लाख हैं कितने करोड़ हैं, कितने घर कितनी गाड़ियां हैं? फर्क इस बात से पड़ता है, फर्क आपके उस वैभव से नहीं है, फर्क इस बात से पड़ता है कितने पल हमने खुशी से बिताए, कितने पल हमने खुशी से बिताए और कितने लोग हमारी वजह से खुशी पा गए, कितने लोग हमारी वजह से खुशी पा गए। इसके बाद मैं आपसे यही कहूंगा कि जो ये पर्व है, मौत का क्या ठिकाना, मौत का क्या ठिकाना, यह निश्चित मान ले। मौत का क्या ठिकाना, यह निश्चित मान ले। अतः आओ आज ही सबसे क्षमा मांग ले, अतः आज ही सबसे क्षमा मांग ले। हमारा आपका धर्म एक ऐसा धर्म है, सुने आप लोग, हमारा धर्म कैसा धर्म है? आचार्य भगवंत कहते हैं कि कांटों में भी जीवन तेरा फूलों सा खिल जाएगा। हमें शिक्षा देता है जैन धर्म, चाहे सती चंदन वाला हो और चाहे आपके सोमा सती हो और चाहे सीता सती हो, कि कांटों में भी जीवन तेरा फूलों सा खिल जाएगा। कांटों में भी जीवन तेरा फूलों सा खिल जाएगा। सुबह खिला जो फूल बाग में, सांझ समय मुरझाएगा। सुबह खिला जो फूल बाग में, सांझ समय मुरझाएगा। समय मिला है तो क्या कर ले धर्म ध्यान, ओ बाबा कर ले धर्म ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान, ओ बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान, ओ बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान, ओ बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। आप सभी से एक और निवेदन, क्योंकि समय की अपनी मर्यादा है, मैं समझ सकता हूँ। माता बड़ों का आदर, धर्म मार्ग पर बढ़ो सदा। माता पिता बड़ों का आदर, धर्म मार्ग पर बढ़ो सदा। गुरुजन की नित्य सेवा करना, श्रावक का कर्तव्य कहा। गुरुजन की नित्य सेवा करना, श्रावक का कर्तव्य कहा। पाओगे सम्मान, ओ बाबा पाओगे सम्मान। पाओगे सम्मान बाबा, पाओगे सम्मान। कर तू प्रभु का ध्यान, ओ बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। कर तू प्रभु का ध्यान, ओ बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। आज का दिवस हमें आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? वाणी वीणा का काम करे, बन जाए ऐसे बोल बड़े अनमोल। सम्मान पाओगे सम्मान बाबा, पाओगे सम्मान। कर तू प्रभु का ध्यान बाबा, कर तू प्रभु का ध्यान। इसी मंगल भावना के मेरा कार्य पूरा हो जाएगा, जिसके लिए मैं यहाँ रुका हुआ था। मुझे बहुत प्रसन्नता है, जब भी मैं अगली बार आऊँ आप लोग इसी उत्साह से, मैं चाहता हूँ इसी उत्साह से साहब का आशीर्वाद चाहता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 2 दिन के अंदर ऐसा प्रोग्राम हो सकता है, और आप लोगों ने आके जो हौसला बढ़ाया है, मैं इस मंच के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि अगली बार का जो कार्यक्रम होगा इससे बड़ा होगा।
मैं समझता हूँ लगभग 400-500 आदमियों का प्रोग्राम है, और ये 2 दिन में यदि संभव हो सकता है संभवनाथ मंदिर की वजह से, तो 2000 आदमियों का प्रोग्राम भी संभव हो सकता है। नाम ही उनका संभव है, नाम ही उनका असंभव तो है ही नहीं। इसीलिए अंत में कि मैत्री भाव जगत में मेरा, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नेत रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर, दुर्जन क्रूर कुमार गिरतों पर, क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाओ मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, हो नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे पुर आवे, गुण ग्रहण का भावे रहे, दृष्टि न दोषों पर जावे, दृष्टि न दोषों पर जावे, दृष्टि न दोषों पर जावे। और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और पाकिस्तान के बंटवारे होने पर यह सुनने की बात है बहनों से, अरे और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय जो लाहौर के हमारा एक जैन मंदिर था लाहौर में, जिसके अंदर लगभग 85 जिन भी वहां पर विराजमान थे, और वह लाहौर का मंदिर उस समय पाकिस्तान के हिस्से में आया। पाकिस्तान के अंदर मारकाट मची हुई थी, इधर का व्यक्ति उधर नहीं जा पा रहा था, उधर का व्यक्ति इधर नहीं आ पा रहा था। अगर ट्रेन आती थी तो उनको काट कर छत विछत करके पाकिस्तान से भारत भेजा जाता था। हमारे जो जैन परिवार पाकिस्तान के अंदर थे, उन्होंने बहुत सोचा कि हम इन जिन बिंबों को कैसे बचाएं और इनको भारत सुरक्षित कैसे लेकर जाएं। ना तो उनको ट्रेन के माध्यम से कोई जगह मिल रही थी, ना उनको बसों इत्यादि के माध्यम से उनको कोई जगह मिल रही थी। तो उन्होंने स्पेशल चार्टेड विमान को बुक किया, जिसकी राशि उस समय टिकट उसने 400 रुपये रखा था। 1947 की बात बता रहा हूं, जिस समय 400 रुपये आज के समझता हूं 40 लाख रुपए के बराबर होंगे। वहां की महिलाओं ने अपने जेवरात बेचे, उन्होंने सबने अपनी प्रॉपर्टियां बेची, और प्रॉपर्टियां बेचने के बाद में उन सभी जिन बिंबों को उस हवाई जहाज के अंदर विराजमान किया, सवार किया, और वो सभी जैनी भाई उसके अंदर बैठे कि हमें इनको बचाकर भारत लेकर जाना है। लेकिन जैसे ही पायलट उस विमान को उड़ाने लगा तो उसके अंदर वजन ओवरलोड हो गया था, इतना वजन हो गया कि वह जहाज उड़ नहीं पा रहा था। तो पायलट ने, सुनने की बात आगे की बात, पायलट ने उन जैनी भाइयों से कहा कि एक ही चीज़ जा सकती है, या तो तुम्हारी मूर्तियाँ जा सकती है या तुम जा सकते हो। तो हमारे जैनी भाइयों ने कितना समर्पण किया कि हम भले ही यहाँ रह जाए, हम भले ही यहाँ मर जाए, लेकिन हमारा जैन धर्म बचना चाहिए, हमारे जिन बिंब बचना चाहिए, हमारे तुम जिन बिंबों को वहाँ लेकर जाओ, हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं है। जैसा उन्होंने स्मरण किया, भगवान महावीर स्वामी की जय बोली और नमोकार मंत्र का स्मरण किया, वह हवाई जहाज स्वयं भी उड़ने लगा। और पायलट जब उस हवाई जहाज को लेकर जयपुर पहुंचा, और जयपुर पहुंचने के बाद पायलट ने यह कहा कि अपनी जिंदगी के अंदर मैंने पहली बार ओवरलोड हवाई जहाज को उड़ाया है, और यह भी बिल्कुल ऐसे रुई की तरह इतना हल्का लग रहा था। वास्तव में जैन धर्म महान है, जैन धर्म महान है। और वो सारे 85 के 85 जिन बिंब एक लाहौर वाला नगर है जयपुर के अंदर, उस नगर के अंदर सारे विराजमान हैं। ऐसा है यह जैन धर्म। बात कर रहा था मैं अपने जैन मंदिर की। सब मंदिर तो बन ही गया, लेकिन वह जगह छोटी पड़ती है, दर्शनार्थियों को बैठने में असुविधा होती है। हमारी कार्यकारिणी ने प्रयास किया, उसके बराबर वाली जगह ली। उसको जगह लेने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और जो अभी आचार्य पंडित साहब बता रहे थे, जो उन मंदिरों के निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करता है, और जो उस जिन मंदिर के अंदर दर्शन करने आते हैं, उनके पुण्य का छठा भाग ऑटोमेटिक उनके खाते में चला जाता है। बिना मेहनत किए उनको पुण्य की प्राप्ति होती है। यह चंचला लक्ष्मी है, आज है कल नहीं है,
कोरोना काल हमारे बीच में आया था और जब हम लोग बीमार थे, बक्से के बक्से भरे हुए थे। ओ बेटा चुप हो जा, बक्से के बक्से भरे रह गए, लेकिन हमें अवेलेबल क्या नहीं करा पाए, अस्पताल के अंदर एक बेड। क्या कीमत होती है बेड की, लेकिन उस कोरोना काल के अंदर पूछो ना उस बेड की क्या कीमत थी। लोग 50-50 लाख रुपए लेकर बैठे हुए थे, लेकिन हम एक बेड अवेलेबल नहीं करा पाए। कोरोना काल, उस काल को भी हमने देखा है। बंधु निवेदन करता हूं, अगर आज हम अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग इस जिन मंदिर के निर्माण में कर लेंगे, वास्तव में हम पुण्य के सहभागी होंगे। ऊपर जाने के लिए हम कुछ भी साथ नहीं लेके जा सकते। ये हमारा महल, चुबारे, गाड़ी, पंडित जी साहब मैं ठीक कह रहा हूं ना, कुछ नहीं, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। सब लोग यही कहते हैं, मैं कहता हूं मुट्ठी बांध के आए थे और मुट्ठी बांध के ही जाएंगे। ले जाने का हिम्मत चाहिए, कलेजा चाहिए। आप बोलो क्या क्या साथ में लेके जाना, आपको भिजवाने की व्यवस्था मैं करता हूं। लेकिन वहां की करेंसी क्या है? अगर हम अमेरिका के अंदर जाए, भाई साहब रविंदर जी, भाई साहब सो रहे हो क्या? अगर हम अमेरिका के अंदर जाए तो वहां पर क्या चलता है? डॉलर। हम भारत का 500 का नोट वहां दे, पानी वाले को कि इसका पानी दे दो, वो कहेगा मुझे बेवकूफ समझता है क्या? डॉलर लेके आ तो पानी मिलेगा। ऊपर की भी करेंसी है। हम जितना भी दान कर लेंगे, जितना भी पुण्य कर लेंगे, जितने भी मंदिरों का निर्माण कर लेंगे, वह पुण्य हमारे साथ जाने वाला है। मेरा निवेदन है, अपनी चंचला लक्ष्मी का इस जिन मंदिर के निर्माण में अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करें। ट्रस्टी की राशि मात्र 5 लाख रुपए रखी गई है। मेरा निवेदन है 31 सितंबर तक, क्योंकि हमें इसके कागजात भी तैयार कराने हैं, 31 सितंबर तक आप अपने नाम हमारे पास भेजें। 30 सितंबर तक अपने नाम हमारे पास भेजें और उस मंदिर को निर्माण में आप सहभागी बने। सदस्य की राशि मात्र 1 लाख रुपए रखी गई और ट्रस्टी के लिए हमारी कमेटी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। अगर कोई ट्रस्टी बनता है, आज वह पिता ट्रस्टी है, उनके जाने के पश्चात उनका पुत्र ऑटोमेटिक उसका ट्रस्टी होगा। सदस्य आप आजीवन उसके सदस्य भी बन सकते हैं। मात्र 1 लाख रुपए की राशि है। अगर हम 2,51,000 रुपए देते हैं और वो सदस्य बनते हैं, तो आने वाले समय में जो आज पिता सदस्य है तो उसका पुत्र ऑटोमेटिक उसका सदस्य बन जाएगा। मेरा निवेदन है, आप अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करें और उस मंदिर के निर्माण में सहभागी बने। चलते हैं, थोड़ा रस को परिवर्तित करता हूं और एक गीत के माध्यम से मैं निवेदन करता हूं कुमारी अवनी जैन और निधिया जैन वो आए और एक भक्ति गीत के द्वारा आज का रस परिवर्तित कर। दरबार का, बाबा की सरकार का फैसला, दरबार का, बाबा की सरकार का मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। फैसला दरबार का, बाबा की सरकार का मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। और इसी बीच हमारी इसी श्रृंखला में हमारे बीच पधारे
कबूल नगर जैन समाज से भाई धीरज जी, भाई रोहित जी, भाई प्रवीण जी, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं मैं पधारे। मेरा किला किला मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से प्रभु दर्श मिला मन है मेरा किला किला, जब से प्रभु दर्श मिला मन है मेरा किला किला। मेरी तुमसे डोर जुड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरे पास आज आ रहे हैं आगे से, कौन आ रहा है आगे से? अभी अतिथिगण हेलो हेलो। सावलिया पार भला विराजो जी, ओ बाबा देखो भला विराजो जी, सावल बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे है शांति प्रभु की खुशियाँ जाई है, शांत कवि की शांत जवे मन भाई है। हेलो बड़ी अरविंद जी का स्वागत हो रहा है। वास्तव में ये करें, इन्होंने भी सदस्यता प्राप्त की है। आइए साहब। क्या बात है। और इन्होंने 2 लाख रुपए की राशि आएंगे। किसने सजाया तेरा दरबार, किसने सजाया तेरा दरबार, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। चरणों में तेरे करते नमन, चरणों में तेरे करते नमन, बड़ा सोना लागे, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। हरे और स्वागत समिति उनका सुनो भाई, जो हमारे इस मंदिर में हमेशा तन मन रखना, बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। और निवेदन करता हूँ श्रीमान अमित जी जैन, श्री विजय जी जैन मानसरोवर पार्क वह भी पधारे। इन्होंने भी मोहे ऐसा तू चश्मा लगाई दे, मोहे ऐसा तू चश्मा लगाई दे, जिसके लगते ही बाबा दिखाई दे, जिसके लगते ही बाबा देता हूँ श्रीमान संदीप जी जैन, पुत्र श्री मान सिंह जी जैन मानसरोवर पार्क वह भी पधारे और स्वागत समिति उनका स्वागत करे। भाई संदीप जी जैन प्रभु से कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, सुबह पे पारस बाबा पारस नाम हो जाए। निवेदन करना चाहता हूं भाई नमन जी जैन, स्वर्गीय श्री प्रवीण जी जैन, श्रीमती साधना जी जैन, एलम वाले मानसरोवर पार्क, दिनेश कुमार जी जैन, सिकंदराबाद वाला परिवार, ये वह लोग थे जिन्होंने अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया और 1 लाख रुपए की राशि देकर इस मंदिर निर्माण में सहभागी बने। तुमको पाया है, तुमको पाया है जमाने से किनारा करके। हेलो, आप लोगों को मैं एक बात बताना चाहता हूं। आचार्य गुरुदेव श्री सौरभ सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मुरादनगर नहर पर एक जिसका नाम रखा ललक स्वर्ग की भूल जानी पड़ेगी, ललक स्वर्ग की भूल। जयेश जी जैन स्टील वाले, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं मैं पधारे। इंद्र जी जैन रेलवे वाले वह भी पधारे और स्वागत समिति उनका स्वागत करे। हरदेवपुरी से पधारे भाई रविंद्र जी जैन साहब वह भी पधारे और स्वागत समिति उनका स्वागत करे। और निवेदन करता हूं आदरणीय सुरेश जैन मास्टर जी जो चंद्रलोक से हमारे बीच आते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं वह भी पधारे और स्वागत समिति उनका स्वागत करे। श्रीमान भाई धीरज जी कागजी वह भी पधारे और स्वागत समिति उनका स्वागत करे। जी जैन
श्री प्रदुमन जी जैन दुर्गा मंदिर रामनगर वे भी यहाँ पर पधारे। एक सुनाने का गाऊं या दोनों भक्ति के गाऊं एंड में? तू चश्मा लगाई दे। हाँ जी, कितने लोगों के चश्मा लग रहा है? लग रहा है चश्मा? कितने लोग? आप लोगों के तो लग भी रहा है, मेरे भी लग रहा है, मैंने उतार के रख रखा है, पर मैं फिर भी कंटिन्यू नाच रहा हूँ। कितने लोगों के लग रहा है चश्मा? अरे तो ये अच्छा नहीं लग रहा, आप मना कर रहे हो, ये चश्मा जरूर लगवाओगे अगर। देख लो, लाइन सुनो। मोहे ऐसा तू चश्मा लगाई दे, मोहे ऐसा तू चश्मा लगाई दे, जिसके लगते ही बाबा दिखाई दे। मोहे ऐसा। अब चाहते हो, अब चाहते हो, उठो, आओ आओ ना यहाँ पर। तू चश्मा लगाई दे, जिसके लगते ही बाबा दिखाई दे। वो जिसके लगते ही बाबा दिखाई दे, जिसके लगते ही बाबा दिखाई दे। मोहे ऐसा तू चश्मा लगाई दे, मोहे ऐसा तू चश्मा लगाई दे, जिसके लगते ही बाबा दिखाई दे। साधु चश्मा लगाई दे, जिसके लगते ही बाबा दिखाई दे। बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या बात है? प्रभु का दीदार हो, जब भी गाऊं भजन प्रभु का दीदार हो। चाहे इतवार हो या शनिवार हो, चाहे इतवार हो या शनिवार हो। हाँ जी, कि एक तो ना आप ज्यादा लंबे हो यार, मैं बहुत छोटा हूँ, मैं वैसे ही बालक हूँ। लेंस ऐसा तू उसमें चढ़ाई दे, लेंस ऐसा तू उसमें चढ़ाई दे। हल्का हल्का। लेंस ऐसा तू उसमें चढ़ाई दे, आँख खोलू तो बस वो दिखाई दे। तो है ऐसा तू चश्मा लगाई दे, जिसके लगते ही बाबा दिखाई दे। आप लोग ताली बजा रहे हैं नीचे, बहुत अच्छी बात है। हर जी में मेरी एक हाजिरी हो, हर साल शिखर जी में मेरी एक हाजिरी। रोक लेना मुझे, वही रोक लेना, जब सांस आखिरी। हाँ हाँ, मुझे वही रोक लेना, जब सांस आखिरी। क्या बात है, लहरे के साथ बोले बादशाह भगवान की। बहुत बढ़िया। हाँ जी, मेरी ख्वाहिश है बाबा, जिस दिन भी मौत आए। मेरी ख्वाहिश है बाबा, जिस दिन भी मौत आए। सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। सर झुका हो चरणों में और झुका ही रह जाए। मेरी पुण्य की जग में ना। हल्का और हल्का हल्का। अब मान लिया कि सारी दुनिया से हम लोगों के अंदाज निराले हैं, कोई पूछे तो कह देना मानसरोवर पार्क वाले हैं। हाँ, बोल संभवनाथ भगवान की। हर हाँ जी, शिखर जी में मेरी एक हाजिरी हो, मुझे वही रोक लेना, जब सांस आखिरी। क्या बात है? बादशाह भगवान की जय हो। बाबा मुझे इतना फल देना, मेरे भक्ति का बाबा मुझे इतना फल देना। जब तक ना मोक्ष मिले मुझे जैनी कुल देना,
जब तक ना मोक्ष मिले मुझे जैनी कुल देना। हर जन्म लिखी तेरे चरणों की चाकरी हो, हर जन्म लिखी तेरे चरणों की चाकरी। एक बार और बोलो, मुझे वहीं रोक, एक बार और बोलो, जब सांस आहा मुझे वहीं रोक लेना जब सांस क्या बात है? आखिरी हो। एक बार और वाले की महिमा अपरम पार, ये पारस बाबा है, ये पारस बाबा है, करते बेड़ा पार ओ मधुबन वाले के, ओ मधुबन वाले के, ओ मधुबन वाले पारस बाबा है, करते बेड़ा पार ओ मधुबन वाले के, ओ मधुबन क्या वाले। बन के कभी वीर बन के, महावीर बन के चले आना प्रभु जी चले आना, कभी वीर बन के महावीर बन के चले आना प्रभु जी, चले आना। तू मेरी सब रूप में आना, तू मेरी सब रूप में आना। तुम्हें अजित रूप। स्नेही बंधुओं, इतना सुंदर कार्यक्रम भाई विनीत जैन जी के कर कमलों से मैं क्या शब्दों में बयान कैसे करूं। हाँ, मैं अपने शब्दों में बयान करने में समर्थ नहीं हूं, क्योंकि ये अकेली ऐसी शख्सियत है जो अकेले अपने दम पर, नहीं अकेले अपने दम पर, आप इंजन हो, आपके बाकी वो सब डब्बे हैं, आप इंजन हो, आपके बिना डिब्बों की कोई वर्त नहीं है। अकेले अपने दम पर किसी भी कार्य को उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं, और इनकी टीम डीके जैन जी, भाई वीरेश चुन्नू जैन जी, प्रिंस जैन जी, अमित जैन जी, ये ऐसे डब्बे हैं जो उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाते हैं। आप समझ गए होंगे मंच संचालक कौन है। हमारे रामनगर मानसू पार्क शिरोमणि मंच संचालक गौरव भाई सुरेंद्र जैन मिंटू जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। इनके बिना हर कार्यक्रम अधूरा है। जोरदार ताली मिंटू जी के लिए और भाई विनीत जैन जी के लिए जोरदार करतल ध्वनि के माध्यम से इस सदन गुंजायमान करते हैं, ताकि पता लगे कि ऐसे महान शख्स हमारे बीच हैं जो पूरे समाज को मोती के रूप में माला में ध्वनि के माध्यम से जोरदार ताली उनका स्वागत करें, जो हर तरह से मंच को संचालित और सुशोभित किया करते हैं और आसानी से उपलब्ध हुआ करते हैं हमारे बीच में। आदरणीय श्री देवेंद्र कुमार जैन जगह देखा होगा, जब रथ यात्रा निकलती है तो सिर्फ एक रथ निकलता है, 2-3 बैंड बाजे होते हैं और सभी दर्शनार्थी बंधु होते हैं। लेकिन हमारे मानसरोवर पार्क मंदिर ने एक ऐसी सुझाव लिया है, सोचा है, एक ऐसा कार्य करने की सोची हमारे विनीत भाई ने कि इस बार हम रथ यात्रा 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 रथों के माध्यम से निकाले। तालियां बजाओ ना एक बार। तो इस बार शायद क्या बिल्कुल पक्का ही है, इस बार हम 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 रथों के माध्यम से इस रथ यात्रा को संपन्न करेंगे। और वास्तव में दिल्ली की पहल, मैं तो इतनी जगह जाता हूं, मैंने कभी 2-3 रथ नहीं देखे, 3 रथ पहली बार ही देखूंगा विनीत भाई। तो इस बार 3 रथ आपको इस चंद्रलोक के मानसरोवर पार्क के अंदर देखने को मिलेंगे। अपने सभी रिश्तेदारों को आज से ही फोन कर दें कि फरवरी माह कौन सी तारीख होती है भैया? हाँ, सोच के रखते ना कौन सा संडे था। अपने रिश्तेदारों को फोन करते आज से ही कि हमारे मानसरोवर पार्क में 3 रथ निकलने वाले हैं और बहुत सारे बैंड बाजे, हाथी घोड़े, पालकी इत्यादि आने वाली है। सब अपना घर छोड़ कर आओ। जैसे बड़ौत इत्यादि का उछाव देखने जाते हैं ना हम, कि चलो भाई बड़ौत के उछाव देखने चलो, ऐसे हमारे इस बार मानसरोवर पार्क है 8 फरवरी तारीख के लिए भी फोन कर दो कि 8 फरवरी को हमारे मानसरोवर पार्क में 1 नहीं 2 नहीं पूरे 3 रथ निकलेंगे और सब उसको देखने के लिए आए। अच्छी लगे तो एक बार तो जोरदार तालियां बजाएं हमारी कमेटी के लिए। लेकिन मेरी पूरी टीम है, लेकिन आप सभी से ये निवेदन मैं करता हूं कि कार्यक्रम में क्यों रौनक जो होती है ना, वो लोगों से होती है। और मेरा ये प्रयास है इस रथ यात्रा के माध्यम से
केवल मानसो पार्क, रामनगर, चंद्रलोक और बलवीर नगर ही नहीं, कबूल नगर, जितने भी आसपास क्षेत्र के मंदिर हैं, उनके ज़्यादातर क्या होता है कि मंदिरों में सूचना जाती है, प्रधान या महामंत्री आ जाते हैं और बात खत्म हो जाती है। मेरा ये प्रयास रहेगा, भाई मैं कितना सफल हो पाऊँगा ये तो संभवनाथ भगवान मेरे ऊपर कितना आशीर्वाद रखते हैं ये तो देखो वक्त बताएगा, लेकिन मेरी भावना ये है कि इस रथ यात्रा के माध्यम से केवल मंदिरों के प्रधान और महामंत्री ही नहीं, पूरी की पूरी समाज, और इसकी तैयारी को कि आज घोषणा कर दी है तो इसकी तैयारी आज से ही शुरू हो जाएगी। को भी पता है, एक बार हमने पहले प्रयास किया था, उस समय जिनेंद्र मास्टर जी थे, कि सारे मंदिरों की जो 6-7 मंदिर है उनकी प्रभात फेरी निकाली जाए, 11 मंदिरों की। हाँ 6 से 11 कर दी थी, लेकिन उसको क्या हुआ था मुझे पता नहीं है पूरी बात का। लेकिन अगली बार हमें आज इस मंच से विनीत भाई ने घोषणा की है और महावीर जयंती का उत्सव कबूल नगर से प्रारंभ होता है। जो हमारे क्षेत्र में महावीर जयंती निकलती है कबूल नगर जैन मंदिर की ही निकलती है, बाकी तो हम उछाव यानी रथ यात्रा के माध्यम से भादों के बाद जो महा पड़ता है उसके अंदर निकालते हैं। लेकिन इस बार धीरज भाई एक ऐसा प्रयास किया जाए जो अपना कबूल नगर हो गया, शिवाजी पार्क के 2 मंदिर हो गए, बलवीर नगर हो गया, उसके पश्चात रामनगर हो गया, मानसो पार्क हो गया, ये टोटल 6 मंदिर। चंद्रलोक को भी हम शामिल कर सकते हैं क्योंकि उधर से घुमा के आ सकते हैं हम। प्रभु तेरा जिन शासन सौभाग्य से हमने पाया है, तेरा हर एक सिद्धांत प्रभु हमें आज समझ में आया है। हालात बड़े ही मुश्किल हैं पर हिम्मत मैं ना हारूंगा, महावीर की संतान हूँ मैं, फिर बन के शेर दहाड़ूंगा। तूने मुश्किल हालातों में भी मन में अपने धीर रखा, इन कर्मों की बदौलत ही तू वर्धमान महावीर बना। महावीर तेरी संतानों की मैंने लाख दुआएं पाई थी, जब मौत सामने थी मेरे मैंने मौत को आंख दिखाई थी। तूने कितने उपसर्ग सहे, तुझे कितनी आँचें आई थी, जब चंडकोश ने डंक किया तूने दूध की नदी बहाई थी। तुमने ईश्वर को देखा है? मैंने कहा और हर उसने देखा जिसने गुरुवर विद्यासागर जी को देखा है। इस युग का सौभाग्य रहा कि गुरुवर इस युग में जन्मे, यह अपना सौभाग्य रहा कि गुरुवर के युग में हम जन्मे। धन्यवाद वाले बाबा की जय।
करते मुझे बुला ले। पायल में तू कर दे अगर सिग्नेचर बन जाए मेरा फ्यूचर। और एक आसना उन्होंने करी है, जोरदार ताली के साथ स्वीटी जी का स्वागत करें, सम्मान करें। इसी के साथ भैया म्यूजिक रोक दो। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व इस वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर अवश्य करें।